सुबह गए शाम को आए और गन्ना लाए एक। क्रोध में पत्नी आई और लेकर के गन्ना इनकी पीठ पे दो चार धर दिए। गन्ना टूट गया। और जब गन्ना टूट गया तो तुकाराम कहते हैं, देवी ईश्वर कितना महान है कि हम दो और गन्ना भी दो। ईश्वर कितना महान है कि हम दो और गन्ना भी दो। पत्नी ने कहा, ये पक्का बेशरम आदमी है कि मैंने मार मार करके गन्ना तोड़ दिया और ये ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। पत्नी को गुस्सा आई और दूसरा टुकड़ा ले करके इतना मारा पूरी पीठ काली कर दी और कहा, सुन आज के बाद घर मत आना। संत लोग कहते हैं कि तुकाराम ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया है और कहा, हे ईश्वर आप जैसी पत्नी सबको मिले। और मंदिर में गए, चिल्ला चिल्ला के कीर्तन कर रहे हैं। एक नाथ जी ने कहा, क्या हाल है? बोले, आनंद आ रहे आनंद। एक नाथ जी ने कहा, पत्नी ने मार मार करके शरीर काला कर दिया, तुम्हें आनंद आ रहा है? तो कहा राम कहते हैं, पत्नी नहीं। बोले, फिर बोले सत्संग है। रो करके बोले, मुसीबत की चोट जो खाई न होती एक नाथ, ये भोगी तुकाराम को ईश्वर की याद आई न होती। अगर पत्नी मेरा इज्जत करती तब मैं भोगी व्यक्ति हूं उसके चाम को देखता, और जिसके अपमान से चाम की नहीं राम की याद आ जावे वो पत्नी नहीं है, वो सत्संग है। जिसके अपमान से, जिसके तिरस्कार से चाम की नहीं और राम की याद आ जावे वो सत्संग है। यही बात तुलसीदास जी की पत्नी ने तो यही कही थी, हाड़ मांस के देह में या में इतनी प्रीत। तुलसीदास जी रात के 12 बजे घर में गए, नाव नहीं थी तो मुर्दा के ऊपर चढ़ के गए, गेट बंद था तो पीछे से सांप पकड़ करके चढ़ करके आंगन में कूद गए। पत्नी ने देखा कैसा भोगी व्यक्ति। तुलसीदास जी की पत्नी कहती है, देवी स्वामी इसमें है क्या? तुम्हें नहीं मालूम इस शरीर का ऐसे बना? ये शरीर की बुनियाद वीर और रज से, वो भी गंदा। जिस स्थान पे विकसित हुआ वो भी गंदा, जिस स्थान से पैदा हुआ वो भी गंदा, और इस शरीर से गंदगी पैदा होती है। अरे महाराज, इस मल भांड का सम्मान करने वाले अगर यही प्रीति, आदि प्रीति राम से हो जाती तो भवसागर से तर जाता। देखो तो पहले की माताएं अपने पति को इस मल भांड से बचाती थी, अब इस मल भांड को रंग रंग करके सामने वाले को पटाती हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। चाहे गोस्वामी जी को देख लें, चाहे तुकाराम जी को देख लें, या अन्य संतों को देख लें, इनकी पत्नियां अपने पति को हमेशा मल भांड से हटा करके और ईश्वर में लगाने की प्रेरणा देती थी। तो मेरा कहने का आशय है, घर वाले सम्मान करें तो बढ़िया और सम्मान न करें तो ज्यादा बढ़िया। अरे घर वाले अपमान करेंगे तो कम से कम ईश्वर की याद तो आएगी, लेकिन हम लोग तो बेशरम हैं। घर वाले रोज अपमान करते हैं फिर भी घर से हटते ही नहीं। घर से हट, इसी का नाम है मोह, इसी का नाम मोह है। तो देख लो, कंस ने जिस जिस व्यक्ति को भेजा प्रभु ने सबका उद्धार किया है। इसके बाद भागवत में कथा आती है,
कि प्रभु ने कालिया नाग को नाथा है। कालिया नाग, ये मन जो है इसी का नाम है कालिया नाग। ये मन जो है इसी का है नाम कालिया नाग। जैसे जल को चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, ऐसे मन को लगाने के लिए ईश्वर का सहारा चाहिए। मन को लगाने के लिए ईश्वर का सहारा चाहिए। तो ये मन जो है यही है कालिया नाग। और जब तक मन को ईश्वर में लगाओगे नहीं, ये मन विषयों से हटेगा भी नहीं। लिखा है, मन की जल की एक गति, नीचे को ही जाए, और एक मंत्र से एक यंत्र से ऊपर को चढ़ जाए। तो इस कथा का आशय है, मन जो है ये कालिया नाग है। जब तक मन को ईश्वर में लगाओगे नहीं, मन संसार से हटेगा भी नहीं। दूसरी शिक्षा लो, यमुना जो है भगवान की पत्नी है। कालिया नाग को नाद करके प्रभु ने अपनी पत्नी को सुख दिया। क्या शिक्षा मिली? हर पुरुष का धर्म बनता है कि अपनी पत्नी को सुख देना। तीसरी शिक्षा लो, मेरे घर में, मेरे मोहल्ला में, मेरे गांव में अगर किसी नदी का जल या किसी तालाब का जल या किसी नल का जल अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध करना हमारा धर्म है। जैसे कालिया नाग को नाद करके प्रभु ने यमुना जी के जल को शुद्ध किया, ऐसे हम लोगों को जल की शुद्धि करनी चाहिए। कहते नहीं, जल ही जीवन है। चौथी शिक्षा ये लें, कालिया नाग को नाद करके भगवान ने हमें शिक्षा दी है, परोपकार करो। ये शरीर का ऐसे बना है, छित जल पावक गगन समीरा। ये शरीर जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना है। अच्छा, पृथ्वी में जो पैदा होता है वो स्वयं खाती है कि दूसरे को देती है? नदियों में, सरोवर में, झरनों में जो जल बहता है वो स्वयं पान करता है कि दूसरे को? ये जो हवा चलती है स्वयं के लिए या दूसरे के लिए? सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं स्वयं के लिए कि दूसरे के लिए? जब ये पांचों तत्व परोपकार कर रहे हैं तो इनसे बना हुआ शरीर जो है तो शरीर से भी परोपकार कर। जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और जब पांचों तत्व परोपकार कर रहे हैं और इन्हीं से बना हुआ ये शरीर है, तो हमें शरीर से भी परोपकार करना चाहिए। ये बात कल भी कही थी, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, प्रेम ईश्वर की करो। ये भगवान ने हमें कालिया नाग को नाद करके और परोपकार की शिक्षा दी, ये कथा दी। इसके बाद भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में चीर हरण की कथा दी है। चीर हरण माने वासना हरण, और वासना का नाश होता उपासना से। वासना समझे? जैसे कोई कमरा हो और एक तगारी में, एक तसले में उपले सुलगा लो और उसके ऊपर लाल मिर्च डाल दो और लाल मिर्च डाल करके तगारी को कमरे में रख दो। और थोड़ी देर के बाद उस तसले को उठा करके कमरे के बाहर रख दो। और जब कमरे के अंदर घुसोगे तो मिर्च की भस आएगी नहीं आएगी? इसी का नाम है वासना, इसी का नाम है वासना।
जीवन में वस्तु मिली, सामान मिला और चला गया और अपनी याद छोड़ गया, इसी का नाम है वासना। ठीक। और वासना का नाश होता है उपासना से। और जिसे आप लोग उपासना कहते हैं वो उपासना है ही नहीं। जिसे आप लोग उपासना मान रहे हैं कि पानी चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, ये उपासना नहीं है। ये उपासना नहीं है। उपासना माने होता है, उप माने समीप और वास माने बैठना। उपासना, उपवास, उपदेश और उपनिषद, चारों के अर्थ एक है। अब उधर हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का सुनने का विचार नहीं है। ठीक। तो ध्यान रखना, फिर मैं दोहरा रहा हूं। उपासना, उपदेश, उपनिषद और उपवास, चारों के अर्थ एक है। इसके लिए किसी विद्वान, ब्राह्मण या संत का सानिध्य लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी विद्वान, संत का आसरा लेना पड़ेगा। चारों के अर्थ एक है। भूखे रहना उपवास नहीं है। उप माने होता समीप और वास माने होता बैठना। अपने इष्ट के सानिध्य में बैठना ही उपवास है। अब भूखे रहना उपवास नहीं है। ठीक। तो ध्यान रखना, वासना का नाश होता उपासना से। जैसे इस अंतःकरण में सैकड़ों जन्मों की वासनाएं भरी। अंतःकरण में सैकड़ों जन्मों की वासनाएं भरी। आप अनुभव करना, पूजा करते समय, पाठ करते समय, जाप करते समय नाना प्रकार के विकार पैदा होते हैं। अब आप लोगों को ना होते हों क्योंकि आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, और मेरा तो अंतःकरण बहुत ज्यादा अशुद्ध है। जब हम ध्यान में बैठते हैं या ध्यान में लेटते हैं तो पता नहीं कौन कौन से बुरे कर्म याद आते हैं। अब आप लोगों को तो अंतःकरण शुद्ध है, तो आप तो अपना ध्यान में बैठते होंगे और घुर्राटा मार के सोते होंगे। बोले क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। हम अष्टा में रहते थे, अष्टा में तो हम ध्यान करवाते थे, और जब ध्यान करवाते थे तो कितने लोग तो सो जाते थे। फिर हम उनका नाक पकड़ते थे, नाक, और कहते थे भाई साहब धीरे से ध्यान करो, बगल वाले की नींद टूट रही। क्यों? भोगी बनेगा योगी और तान करके सो करके बन जाएगा रोगी। जैसे देखो नहीं, बाबा रामदेव, खूब उसने पहले योग करवाया, वो मोटे मोटे सब जान गए, ऐसा योग करवाया, ऐसा रोग करवाया, सबको रोगी बना दिया। अब आराम से दवा बेच रहा है। भोगी बनेगा योगी तो बन जाएगा रोगी। अब सब पेट के पेशेंट हो गए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, शास्त्र संत कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। न शास्त्र किसी को धोखा देता है और न संत किसी को धोखा देता है। शास्त्र का अनुसरण करिए और संत का सानिध्य लीजिए। शास्त्र का अनुसरण करिए और संत का सानिध्य लीजिए, कभी भी जीवन में धोखा नहीं हो सकता। लेकिन हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं, शास्त्र सुनते ही नहीं, पढ़े हैं नहीं, सुनते हैं नहीं। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने गए, गांव का मालिक बुलाया गया, सरपंच। बोले हमें कथा करनी है, तो सरपंच ने कहा दो काम मेरे सुनो। बोले क्या?
दो बातें मेरी सुनो, इसके बाद हम तुम्हारी सुनेंगे। बोले क्या दो बातें? बोले मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा है नहीं और हम लोग किसी की सुनते हैं नहीं, अब तुम कथा करो। मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा है नहीं और हम लोग किसी की सुनते हैं नहीं, अब तुम कथा करो। पंडित जी ने कहा हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तो वही दशा आज हमारी आपकी है, पढ़े लिखे हैं नहीं और शास्त्र की सुनते हैं नहीं। लोग आ रहे हैं, आकर के गुमराह कर रहे हैं, भिखारी बन के आते हैं, लखपति बन करके जाते हैं। ये हो रहा नहीं हो रहा? क्या करने आए? कथा करने। कर क्या रहे हैं? बोले भीख मांग रहे हैं। भागवत में कथा आती, सुखदेव जी जैसे बेचारे नंगे आए थे वैसे नंगे चले गए। बोलो कोई आटा ले गए कि चावल ले गए कि ले गए क्या? और आज के सुखदेव जी आते हैं भिखारी बन के जाते हैं लखपति बन करके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा शास्त्र को पढ़ना सीखो और संतों का सानिध्य लेना सीखो, क्योंकि मनुष्य शरीर को सार्थक करने के दो ही उपाय हैं, संत समागम हरि कथा। दारा सुत और लक्ष्मी पापी के घर होय और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पुत्र स्त्री पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं। दारा सुत और लक्ष्मी पापी के घर होय और संत समागम हरि कथा। संतों का सानिध्य और भगवान की पवित्र पवित्र कथाएं अगर सुनने का अवसर मिल जाए तो मान लेना ईश्वर की बड़ी कृपा है। यहां तो आकर के बैठ जाएंगे फिर भी दाएं बाएं मन लगाए रहेंगे। ठीक नारायण। तो चीर हरण माने वासना हरण। इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लें कि वासना का नाश होता उपासना से। इस कथा से दूसरी शिक्षा ये लें, हमें कभी भी जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इस कथा से तीसरी शिक्षा ये लें, माताओं को सदैव गौरी जी का पूजन करना चाहिए। जैसे वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं यमुना जी में स्नान करती हैं, बालू की प्रतिमा बनाती हैं, 16 प्रकार से भगवती गौरी का पूजन करती हैं और मंत्र बोलती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गो सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। गौरी जी की पूजा सीता जी ने की है, गौरी जी की पूजा गोपियों ने की है, गौरी जी की पूजा रुक्मिणी ने की है, गौरी जी की पूजा राधा जी ने की है और गौरी जी की पूजा पुरानी माताएं करती थी। लेकिन इस आधुनिक जमाने में अब मेरी बहनों को गौरी जी की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो फेसबुक देखती हैं, जीवन साथी चुनती हैं। उस जमाने में मेरी बहनों में इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। उस जमाने में ईश्वर पे विश्वास करती थी, जैसा जीवन साथी मिल जाता था जीवन पार कर देती थी। और इस समय आधुनिकता की ऐसी आग लगी है, संकल्प करते हैं कि 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे और कहा 7 महीने में तलाक का नंबर आ जाए। 7 महीने में तलाक का नंबर आ जाए तो देख लेना। इसलिए माताओं बहनों को गौरी जी की उपासना करनी चाहिए। ये कथा आती है। इसके बाद गोवर्धन लीला की चर्चा है। उसके बाद कंस को बड़ी चिंता हुई कि मैंने जिस व्यक्ति को भेजा वृंदावन से कोई जीवित आया नहीं, कोई जीवित नहीं आया। तो इसने मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रियों ने कहा शत्रु को या तो अपने हाथ से मारना चाहिए या अपने आंखों के सामने मरवाना चाहिए। शत्रु को या तो हाथ से मारो या अपने आंख के सामने मरवाओ।
मंत्रियों से मंत्रणा की है, अक्रूर जी को बुलाया गया है, आप वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए लाओ और नंद बाबा से कहना यज्ञ में खर्च है, कुछ उपहार लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कंस की बात सुनी है, मंत्रणा की और मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करूंगा। मना कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि अक्रूर जी को मालूम था उस यज्ञ का उद्देश्य कृष्ण और बलराम को मारना। उस यज्ञ का उद्देश्य यही है, कृष्ण बलराम को मारना। साफ मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। कंस ने क्रोध में आकर के कहा, जिंदगी भर आपने मेरा खाया है, मेरा पिया है, मेरी सेवा दी, और आज मैं छोटा सा काम बता रहा हूं, आप करने को तैयार नहीं है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अक्रूर जी ने मन में सोचा, मरना हमें दोनों ओर है, जाएंगे तो कृष्ण मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो कंस मारेगा। जब हमें मरना ही है तो भोगी कंस के हाथ से नहीं और योगी कृष्ण के हाथ से मरेंगे तो कम से कम मेरा कल्याण उद्धार तो हो जाएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। शरीर को तो मरना है तो भैया शरीर से कोई ऐसा काम कर लेना जो आपका नाम हो जाए। पैसा जो है विनाशी है, विनाश होना है, तो पैसे से कोई ऐसा काम कर लेना जो आपका नाम हो जाए। तन, मन और धन, तन भी विनाशी है, मन भी विनाशी है और धन भी विनाशी है, क्योंकि उसका नाम है चंचला। लक्ष्मी का नाम ही है चंचला। आज मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों दूसरे के हाथ में। इसलिए तीनों विनाशी है। तन भी विनाशी है, मन भी विनाशी है, धन भी विनाशी है। तो हमें तीनों से ऐसा काम करना चाहिए, कोई सुंदर काम कर देना चाहिए जब मेरा नाम हो जाए। अक्रूर जी मन में सोच लेते, मरना है ही तो हम ऐसा काम करेंगे हमारा कल्याण हो जाए। अक्रूर जी रथ पे बैठ करके मथुरा से वृंदावन जाते हैं। वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं, रथ से उतर पड़े हैं, रज को शरीर से लगाया है। ये रज इतनी पवित्र है, यहां पर मेरे प्रभु नंगे पैर घूमे। रज को शरीर से लगाया है। नंद बाबा के पास गए हैं। नंद बाबा ने अति सत्कार किया है, आसन दिया है, चरण धुलवाए हैं, जलपान करवाया है, आने का कारण पूछा। अक्रूर जी ने बताया, कंस एक धनुष यज्ञ कर रहा है, उसमें खर्च है तो आपसे कर मांगा है, और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए कृष्ण और बलराम के लिए सोने का रथ भेजा है। आनंदम ददाति सा नंदा। नंद बाबा कहते, अक्रूर जी देखो कंस मेरे पुत्रों से कितना प्रेम करता है जो सोने का रथ भेजा है। अक्रूर जी ने कहा, बाबा नीच व्यक्ति की सेवा बहुत दुखदाई होती है, नीच व्यक्ति की सेवा बहुत दुखदाई होती है। संकेत कर दिया। तब नंद बाबा ने कहा, एक काम करेंगे, हम लोग 4 बजे उठ करके चलेंगे। 4 बजे हम लोग उड़ करके चलेंगे, बच्चे सोते रहेंगे, वो जान नहीं पाएंगे। ऐसा कह करके नंद बाबा चले गए। दोनों भाई गौएं चरा करके गौशाला में बांध करके जब घर आए तब अक्रूर जी को देखा है। अक्रूर जी के मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके कृष्ण बलराम मुंह न मोड़ लें। फिर मन में विचार करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है। अगर हम लोगों को इतनी बात समझ में आ जाए कि ईश्वर अंतर्यामी है तो हम और आप कभी पाप नहीं करेंगे। यहां तो संस्कार डाल दिए गए, ईश्वर तो मंदिर में है और कोई कहता ऊपर है ईश्वर।
और किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा दिखा दो कि भगवान मंदिर में है तो हमारी गर्दन काट लेना। किसी भी, ये तो हम लोगों ने कमाई के लिए बताया है। ईश्वर अखंड कर दिया खंड, चालू हो गया फंड। ये तो कमाई के धंधे हैं, ये तो दुकानें हैं। उस दुकान पे कस्टमर बुलाना पड़ता है और मंदिर वाली दुकान पे कस्टमर भगाना पड़ता है। बोलो सही गलत, बोलो। उस दुकान पे कस्टमर बुलाना पड़ता है और मंदिर रूपी दुकान पे कस्टमर भगाने पड़ते हैं। इतने भगाने पड़ते कि पुलिस को लगाना पड़ता, डंडे चलाते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो इन दुकानों पे कितनी बढ़िया भीड़ है, क्योंकि हम लोग वहां बैठे हैं। गीता पढ़ लीजिए, मानस पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, सब जगह ये लिखा है ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वाधिष्ठान है, सबकी आत्मा है। जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि परमात्मा इधर, तो तुम नहीं देखोगे उधर, रास्ता मिल जाएगी। अब इधर वाली वस्तु को उधर देखोगे तो बात बनेगी क्या? हम तो कहते हैं 7 दिन में कुछ मत मानना मेरी बात, एक ही बात मान लो, परमात्मा घट में है, परमात्मा मठ में नहीं। इतनी बात मान लो, मेरा बोलना सार्थक हो गया। बाकी 7 दिन की कथा आपको रटने की, आचरण में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात मान लो, जय जय अविनाशी सब घट वासी। इतनी बात मान लो, मेरा बोलना सही हो जाएगा। देखो आपके सामने प्रमाण है। अक्रूर जी मन में सोच रहे ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर अंतर्यामी। सीता जी ने तो यही कहा है, मोर मनोरथ जानू नीके, क्यों सदा बसऊं सबके उर पुर। अगर ये बातें समझ में आ जाएं कि ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर सर्वाधिष्ठान है, बात बन जाएगी। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं ईश्वर तो सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर को तो ये बात मालूम है कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं तो स्वामी की आज्ञा मान करके यहां पे आया। दोनों भाई जाते हैं और जा करके अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। दोनों भाई जा करके प्रणाम करते, शिक्षा लो। अक्रूर जी की उपासना कितनी श्रेष्ठ होगी जिसको ईश्वर प्रणाम करता हो। नंद बाबा यशोदा की उपासना कितनी श्रेष्ठ होगी जिसके घर में ईश्वर पुत्र बन के आया हो। ये कथाएं हंसने के लिए नहीं है, ये मनोरंजन करने के लिए नहीं है, ये समय पास करने के लिए नहीं है। ये कथाएं इसलिए सुनी जाती हैं जब भगवान कौशल्या, दशरथ, नंद बाबा, यशोदा जब इनके यहाँ पुत्र बन के आ सकते हैं तो हम भी ऐसे कर्म करें, हमारे घर में भगवान पुत्र बन के ना आवे तो कम से कम हमारे पुत्र भगवान के भक्त पैदा हो जाए। अगर मेरे घर में भगवान पुत्र बन के न आवे तो कम से कम हमारी संतान तो भगवान की भक्त हो जाए। ये कथाएं इसलिए सुनी जाती हैं कि जीवन को सुधारना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, अब बुरी आदतों को छोड़ना है। देख लो आपके सामने प्रमाण है। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया है, अक्रूर जी ने हृदय से लगाया है, दोनों लोगों को गोदी में बिठाया है और आंख बंद करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अक्रूर जी लेट जाते हैं, दोनों भाई पैर दाब रहे हैं। तब भगवान ने कहा, चाचा जी हमें शहर दिखा दो। अब अक्रूर जी धर्म संकट में आ गए। कंस ने कहा था लेकर के आना,
नंद बाबा ने कहा था बताना मत, और भगवान का ये नियम है कि मेरे सामने जब आओ तो निर्मल मन को निर्मल करके आओ। धर्म संकट में स्वामी की बात माने कि मित्र की बात माने कि ईश्वर की बात माने। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती नहीं आती, जैसे आज के लड़के जो हैं धर्म संकट में हैं। आज के लड़के मालूम कैसे हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा है। अगर पत्नी की बात मानता है तो उनकी मम्मी दुखी है, और मम्मी की बात मानता है तो बड़ी मम्मी दुखी है। अब बताओ वो पत्नी की बात माने कि मां की बात माने, है नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि माताओं को कभी भी संतान को अपना मानना नहीं चाहिए। तीन चीजें आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर शमशान की अमानत है। बेटा आपका नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। और बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। अगर बेटी को अपना मानोगे नहीं, बेटा को अपना मानोगे नहीं, और शरीर को अपना मानोगे नहीं, तो कभी दुखी होगे भी नहीं। ये शरीर